महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। टीपू सुल्तान की तस्वीर पर विवाद हुआ है। डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगाई गई थी ये तस्वीर। भारी विरोध के बाद इस तस्वीर को हटाया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी भूसे का बयान, टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना गलत है। तो टीपू सुल्तान की तस्वीर पर जबरदस्त हंगामा महाराष्ट्र में हुआ। भारी विरोध के बाद इस तस्वीर को अब हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री भूसे ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना बेहद गलत है। तस्वीर लगा दी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना गलत है। मैं उप महापौर जी से बोलूंगा वो तस्वीर हटा दी जाए। स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर के एक बार फिर से बड़ा विवाद हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब की इजाजत देने से अब साफ तौर पर इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना अनिवार्य है, जिससे बच्चों में बराबरी की भावना बनी रहती है। इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया है। एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देश में स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है, जिससे बच्चों में बराबरी की भावना बनी रहती है और स्कूल की एक अपनी पहचान भी कायम होती है। जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने एक नाबालिग छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म की बदौलत स्कूलों में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक समान माहौल बना रहता है। इसीलिए कोई भी छात्र या छात्रा तय ड्रेस कोड को बदलने की जिद नहीं कर सकता। इस फैसले के सामने आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को इस्लाम पर हमला करार दिया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग हिजाब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनके अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ था, आपको बता दें। इसकी शुरुआत जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज से हुई थी। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की मांग की थी, जिसे कॉलेज प्रशासन ने यूनिफॉर्म नियमों के खिलाफ बताया था। देखते ही देखते ये विरोध दूसरे कॉलेजों तक फैल गया और कई जगहों पर छात्रों द्वारा भगवा शॉल पहनकर जवाबी प्रदर्शन भी किए गए थे। इसके बाद 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और शिक्षण संस्थानों में तय ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद कर्नाटक के बाद अब पूरे देश में भी हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म का यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी पहले भी ऐसे बयान देते आए। फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला दिया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे नहीं, आपने कानून बना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे। आप
लागू करेंगे आप? जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन है वो उस कानून को फॉलो करेंगे, मुसलमान क्यों करेगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। वही इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी भरपूर हो रही है। ड्रेस कोड जहां है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं। इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है, कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपनी मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहां कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहां तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल प्रशासन की जो है उसके नियम से चलता है, तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए।